हेलो एनीमैन में कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए काइजू नंबर 8 एपिसोड नंबर 4। और ये एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगा तो आपको भी मजा आएगा। तो एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग है वहाँ से ही होती है जहाँ पे कापका उन सभी से कह रहा होता है कि मैं इस बार हार नहीं मानूंगा। और वहाँ के सभी लोग कापका को देख रहे होते हैं, उसकी बात भी सुन रहे होते हैं। और कापका फिर से अपनी हिम्मत जुटा के खड़ा हो जाता है। फिर ये लड़की कहती है कि उसका एक पैर फ्रैक्चर है, फिर भी वो खड़ा हो गया। और ये सब कुछ देख के ओसिनो कापका से कहता है अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, मगर अगर मुझे हालत ठीक नहीं लगे तो मैं रिमोट सील ऑन कर दूंगा। और कापका कहता ठीक है, मुझे ये मंजूर है। और वो आगे इचिकावा से कहता है तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम आगे जाओ। हमने एक डील की थी है ना कि भले ही मैं मर क्यों ना जाओ तुम आगे बढ़ते रहोगे। लेकिन तभी इचिकावा कापका की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है मैं आपको बैकअप दूंगा, चलो अपनी पूरी कोशिश करते हैं। और ये बात सुन के कापका भी कहता है तुम्हारा शुक्रिया इचिकावा। फिर हमें आगे के सीन में दिखाया जाता है ओसिनो हंस रहा होता है कापका और इचिकावा को देखकर, क्योंकि इचिकावा ने कापका को उठा लिया होता है और उसे उठा के भाग रहा होता है। और कापका इचिकावा का जोश बढ़ाने के लिए कहता है हमारी ताकत मिलकर हम कुछ भी कर सकते हैं। और वहाँ के सभी लोग इन दोनों को देख रहे होते हैं। इचिकावा कहता है सब लोग मुझे घूर रहे हैं, सेनपाई मुझे बहुत शर्म आ रही है। और कापका कहता है अपनी सूट की ताकत का इस्तेमाल करो और स्पीड बढ़ाओ, और टूटी हड्डियों से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इचिकावा कहता है बाकी अटाकर को सपोर्ट देंगे। और ओसिनो उन दोनों को देख के अभी भी हंस रहा होता है। और वो कहता कि हम इन दोनों को पास नहीं कर सकते। और कापका इचिकावा से कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, किकुरो का पीछा करो। और ये बात सुन के इचिकावा अपनी स्पीड बढ़ाता है और वो बहुत ज्यादा तेज भागने लगता है। और कापका भी मन में कह रहा होता है ये तो बहुत तेज है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है बाकी सभी यूजू को मार रहे होते हैं। और तभी उन सभी को सपोर्ट देने के लिए किकुरो आ जाती है और वो बहुत ज्यादा स्पीड में सभी यूजू पे फायरिंग करने लगती है। और वो बड़े आराम से 3 यूजू को मार देती है। और ये सब कुछ देख के इजुमु कहता है उसे तो हमारी मदद की जरूरत ही नहीं है, वो तो बड़े आराम से सभी यूजू को धो रही है, उन्हें मार रही है। और ये सब कुछ देख के वो लड़की कहती है कि किकुरो ने सभी एरिया के यूजू को मार दिया और अब वो मेन टारगेट की तरफ बढ़ रही है, यूजू की तरफ। और किकुरो यूजू की तरफ एक ग्रेनेड थ्रो करती है और यूजू ये ग्रेनेड का हमला खाने के बाद बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है। और गैस इस चीज का फायदा उठा के किकुरो उस यूजू के मुंह के बीच में होती है और उसके मुंह के अंदर ही अपनी सभी बंदूक की गोली उतार देती है। और अगले सीन में किकुरो उस यूजू का पेट फाड़ देती है और वो लड़की कहती है यूजू को मार दिया गया है और इसका मतलब एग्जाम का फाइनल टेस्ट खत्म हुआ, वो सभी डॉन्स को वापस बुला रहे हैं और तुम सभी ने बढ़िया किया। और गए सब कुछ खत्म होने के बाद इचिकावा और कापका वहाँ पे पहुँचते हैं। और कापका कहते हैं वो लड़की बहुत ज्यादा तेज है, उसने इतनी जल्दी सभी को मार दिया। और सभी यूजू को मारने के बाद कापका और इचिकावा वहीं पे लेट जाते हैं और चैन की सांस लेते हैं। और गए ओसिनो मन में सोच रहा होता है एग्जाम तो उम्मीद से भी जल्दी खत्म हो गया। और मीना कहती है कि कोरे के बारे में जितना सुना था उससे ज्यादा वो ताकतवर है। और ओसिनो मीना से कहता है मुझे लगा था कि कम से कम 30 लोग ड्रॉप आउट हो जाएंगे, लेकिन कोई ड्रॉप आउट नहीं हुआ, बस सबको मामूली चोटें लगी है। लेकिन ये हमारे लिए अच्छी बात है कि डिफेंस फोर्स में और नए लोग आएंगे। और सबसे बड़ा डिस्टो सिमिया की बेटी से हम यही उम्मीद कर सकते हैं, वो एक दिन जरूर डिफेंस फोर्स में बहुत ऊपर पहुंचेगी। और किकुरो कहते हैं यहाँ पे एग्जाम खत्म हुआ तो चलो वापस चलते और कापका को थोड़ा चिढ़ाते हैं। और वो वापस जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे एक काइजू आता है। किकुरो वापस मुड़ के देखती है और वो काइजू किकुरो के दिल पे हमला कर चुका होता है। फिर सीन बदल हमें कापका को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी एग्जाम में, अब बस हमें रिजल्ट का इंतजार करना है। और तभी गए वहाँ पे जितने भी यूजू मारे गए थे वो फिर से जिंदा होने लगते हैं। और इचिकावा कापका से कहते हैं ये सब क्या हो रहा है। फिर सीन बदल हमें किकुरो को दिखाया जाता है जो कह रही हो कि अच्छा हुआ कि मैंने अपनी शरीर की शील्ड को एक जगह फोकस करके अपने दिल को मुश्किल से बचा पाई और मैं अभी भी लड़ सकती हूँ। और किकुरो कह रही होती ये कैसा काइजू है। और गैस वो काइजू बोलता है तुम अभी तक जिंदा हो। और गैस काइजू बोल सकता है ये बात सुन के किकुरो के होश उड़ जाते हैं, मगर गैस उसके सामने अपनी किकुरो हिम्मत नहीं हारी होती और फिर से खड़ी हो जाती है, उस काइजू पे गन तांग देती है। लेकिन तभी वो काइजू किकुरो की तरफ अपनी उंगली रखता है और गैस जिस तरह गोली कैसे फायरिंग होती है ऐसे ही उसकी उंगली से में कुछ फायर होता है और वो किकुरो पे बहुत सारे फायर करता है। और तभी गैस सेंसर की मदद से ओसिनो को पता चल जाता है कि किकुरो की हालत खराब है। तो लड़की कहती है एग्जाम एरिया में कुछ हो रहा है। और ओसिनो कहते वहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है। और लड़की कहती जितनी यूजू को मार दिया गया था वो फिर से जिंदा हो गए हैं। और ओसिनो कहते ये तो नामुमकिन है, काइजू कैसे वापस जिंदा हो सकते हैं। और वो लड़की कहती सबसे बड़ा यूजू भी जिंदा हो चुका है और उस यूजू का पावर लेवल है 6.4। और ओसिनो कहते ये तो नामुमकिन है, उसकी ताकत पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है और उसे संभालने के लिए तो पूरा स्क्वाड चाहिए और इस लेवल के काइजू को खत्म करने के लायक यहाँ सिर्फ एक ही इंसान है। और तभी मीना सभी को ऑर्डर देने लगती है कि सभी एग्जाम की रिमोट शील्ड एक्टिवेट कर दो और कुछ ड्रोन वहाँ पे भेजकर वहाँ पे भी जो कुछ भी हो रहा है मुझे रिपोर्ट करो। और ओसिनो में जाना होगा तो चलो जल्दी से। और वहाँ पे सबको कह रहे होते हैं इमरजेंसी जल्दी से वापस चलो। फिर नेक्स्ट सीन में किकुरो को दिखाया जाता है जिसकी बहुत बुरी हालत होती है।
किकोरू कहते नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अगर किसी ने इसे नहीं रोका तो ये बहुत से लोगों को मार देगा। मैं बड़ी मुश्किल से अपने ब्लड को बहते हुए रोकती हूँ। और गैस किकोरू कहते नहीं, मैं हिल नहीं सकती। और वो कह रही होती नहीं, मैं लड़ना चाहती हूँ। और तभी किकोरू को किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है इस देश के भविष्य के खातिर तुम्हें परफेक्ट बनना होगा। और ये बात सुनने के बाद उसमें फिर से जोश आ जाता है, फिर से वो हथियार उठा लेती है। लेकिन तभी यूजू उसके हमला करता है और वो यूजू किकोरू को दूर फेंक देता है। और गैस किकोरू की बहुत ज्यादा हालत खराब होती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में किकोरू का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे वो छोटी बच्ची होती है, जहाँ पे किकोरू की दोस्त उससे कहती है कि तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है, तुम टॉप पे आई हो। और तभी वहाँ पे उस छोटी बच्ची का पिता था जो कहता है तुमने काफी बढ़िया किया, तो वादे के मुताबिक मैं तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज ले दूंगा। तो अब चलो घर चलते हैं। और गैस ये सब कुछ किकोरू देख रही होती है। और गैस उस जगह पे सभी के माता पिता होते सिवाय किकोरू के, वो ही वहाँ पे अकेली खड़ी होती है। और तभी वहाँ पे वो बंदा आता जो किकोरू के साथ हमेशा होता है, जो कहता है किकोरू से आज आपके पिता वापस घर पे आ जाएंगे, मुझे यकीन है उन्हें ये देख के बहुत खुशी होगी। फिर हम नेक्स्ट किकोरू का घर का दिखाया जाता है जिसके फादर उससे कह रहे होते हैं तुमने टॉप किया है, तुमने करना ही था, तो इसमें कौन सी नई बात है। एक कामयाबी की खुशी मनाने से अगली बार सिर्फ नुकसान ही होगा। तुम जल्दी से अपनी अगली मंजिल की जीत की तैयारियां करो। किकोरू इस देश की खातिर तुम्हें परफेक्ट बनना होगा और अपनी माँ की खातिर भी। और किकोरू भी इस बात पे राजी करती है। और गैस यही बात सोच के किकोरू फिर से खड़ी हो जाती है और फिर से अपने गन से उस यूजू पे अटैक करने लगती है। और उसके फादर की बातें उसके दिमाग में घूम रही होती है कि तुम्हें परफेक्ट बनना है। और यही बातें याद करते किकोरू उस यूजू से लड़ रही होती है, मगर फिर से वो यूजू किकोरू पे अटैक करता है। और गैस इस अटैक में किकोरू का एक हाथ टूट चुका होता है। और तभी वहाँ पे डॉन आ जाता है और वो लड़की ये सब कुछ मीना को रिपोर्ट करती है। यूजू दिख गया है और किकोरू पास में ही है और वो बुरी तरह घायल है और उस यूजू का बहुत सारा हिस्सा रीजनरेट हो गया है और वो हमले के लिए ताकत इकट्ठा कर रहा है। और उसी ने कहा हम वहाँ पे वक्त पे नहीं पहुँच पाएंगे। और गैस अब किकोरू भी हिम्मत हार चुकी होती है और वो भी कह रही होती है अब मैं नहीं बचूंगी। और उस समय किकोरू अपनी फादर से माफी मांगती और कहती है मुझे माफ कर देना, मैं परफेक्ट नहीं बन पाई डैडी। फिर वो जो अपनी पावर इकट्ठा करके किकोरू पे अटैक करता है। लेकिन तभी वहाँ पे मदद करने के लिए कापका आ जाता है और वो कहता तुमने बढ़िया किया किकोरू। और उसके बाद वहाँ पे एक बड़ा धमाका होता है। पर उस अटैक के बाद भी किकोरू सही सलामत होती है कि कापका ने उस अटैक को डिफेंस कर दिया होता है और वो भी काइजू के रूप में ट्रांसफर हो चुका होता है। और कापका आगे कहता है तुमने बढ़िया किया, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। फिर हम नेक्स्ट में दिखाया जाए सभी लोग शेल्टर की तरफ जा रहे होते हैं। फिर हमें इचिकावा को दिखाया जाता है जो कहीं पे जा रहा होता है। और फिर से हमें पहले वाला सीन दिखाया जाए जहाँ पे सभी यूजू जिंदा हो रहे थे। और तभी इचिकावा कापका से कहता हम यहाँ से चले जाना चाहिए। और तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जो उन सभी से कहता है वो बड़ा यूजू फिर से जिंदा हो गया है, तो उस तरफ बिल्कुल मत जाना। और किकोरू अब भी उससे लड़ रही है। और ये बात सुनकर कापका किकोरू को बचाने के लिए गया होता है। और इचिकावा सोच रहा होता कि किकोरू को बचाने गए होंगे, चाहोगा वो ट्रांसपोर्ट ना हो, अगर वो अभी काइजू बने तो मारे जाएंगे। और फिर से हमें पहले वाला सीन दिखाया जाए जहाँ पे इचिकावा भाग रहा होता, कह रहा होता नहीं वो ऐसा ही करेंगे। फिर हमें नेक्स्ट में किकोरू को दिखाया जाता है जो सोच में पड़ चुकी होती ये क्या हो रहा है। और वो आगे कहती क्या तुम एक काइजू हो। और कापका जल्दी से किकोरू के पास जाता है और कहता है प्लीज डिफेंस फोर्स के लोगों को इसके बारे में कुछ ना बताना। और फिर से वो यूजू उन दोनों पे अटैक करता है, मगर कापका बड़े आराम से उस अटैक को एक ही हाथ से दूर फेंक देता है। और वो आगे किकोरू से कहता है मैं बाद में तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पहले मैं इस यूजू को खत्म कर देता हूँ। और गैस कापका अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करता है और वो लड़की मीना कैप्टन को रिपोर्ट देती है मुझे इस यूजू के पास रहस्यमय एनर्जी महसूस हो रही है, वो जरूर कोई नया काइजू होगा। और उसी ने कहा क्या तुम्हें वहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। और वो लड़के कहती नहीं, डॉन का कैमरा टूट चुका है, मुझे वो काइजू नहीं दिख रहा लेकिन उसकी पावर लेवल है 9.8। और उसी ने कहा ये नामुमकिन है, जरूर धमाके की वजह से सिस्टम हिल गया होगा, वरना ये इतिहास का सबसे ताकतवर काइजू होगा। और फिर हमें नेक्स्ट में कापका को दिखाया जाता है जो अपनी ताकत इकट्ठा कर रहा होता है, एक ही अटैक में उस यूजू को मार डालना चाहता होता है। और कापका अपने मुंह के कदम उस यूजू को दिखाता है और वो मुक्का खाने के बाद उस यूजू की हड्डी पसली बाहर आ जाती है और वहाँ पे उस यूजू के चीथड़े उठ जाते हैं। और किकोरू के ये सब कुछ देख के होश उड़ चुके होते हैं। और कापका आगे उस यूजू से कहता है देखते हैं तुम फिर से जिंदा हो पाते हो या नहीं। और ये बात सुन के यूजू फिर से जिंदा होने लगता है और कापका उससे माफी मांगने लगता है कि मैं मजाक कर रहा था, मगर गाइस ये सुन के यूजू वो जिंदा नहीं होता। और किकोरू कहता है तुम हो क्या। और कापका किकोरू के पास भागता भागता आता है और उसके पीछे छोटू यूजू को एक थप्पड़ मार के मार देता है। और वो आगे किकोरू से कहता है लगता है अब तुम ठीक हो और इस बात की मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो, लेकिन आप खुद को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकती। और तभी वहाँ पे इचिकावा था जो कहते ये बात तुम पर भी लागू होती है। और कापका कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और इचिकावा कहते जब मेरा वहाँ पे ध्यान नहीं था तो आप वहाँ से भाग गए। और गैस वो दोनों अपनी बातें करने लगते जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और गैस किकोरू वहाँ पे बेहोश हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कैप्टन मीना वहाँ पे पहुंच चुकी होती है, लेकिन वहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका होता है। और ओशिनो कहता है ये किसने किया होगा और यूजू का ऐसा हाल मैंने पहले भी कहीं पे देखा है। और तभी वो लड़की कहती मैं ऑपरेशन रूम से बात कर रही हूँ, शेल्टर 6 पर एग्जामिन
ही आ गए हैं और इन तीनों का नाम इचिकावा, कापका और किकुरु। वो तीनों सही सलामत है, बस थोड़ी चोटें लगी है। और ओशिनो को तो है अच्छा हुआ तीनों ठीक है। और ओशिनो मीना से कहता है कि मैं मानता हूँ कि किकुरु ताकतवर है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। और मीना कहती काइजू का फिर से जिंदा होना और इसी इलाके में धमाके होना, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो समझ के बाहर है। और ओशिनो मन में कह रहा होता है हमने 3 महीने पहले भी ऐसा कुछ देखा था, क्या ये दोनों चीजों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। फिर हमें एक सीन में कापका को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में होता है और कापका कह रहा होता है मैं फिर से हॉस्पिटल पहुंच गया। और वहाँ पे इचिकावा भी होता है जो कहता है पर आपकी हालत अब बेहतर है। और किकुरु की हालत बहुत ज्यादा खराब थी लेकिन अब वो ठीक है। और कापका इचिकावा का शुक्रिया अदा कहता है कि इचिकावा तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। और गैस इन दोनों की बातें कैप्टन मीना सुन रही होती है और वो अंदर आ जाती है और कापका इचिकावा से कहती है मुझे पता चला कि किकुरु को शेल्टर तक तुम पहुंचाए और उसे बचाने के लिए शुक्रिया। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। और गैस कापका उसे कुछ बोलने वाला होता है लेकिन वो बोल नहीं पाता। और आगे कापका अपने मन में कहता है मैं ऑफिसर बनने के बाद उससे बात करूंगा, बस तुम देखती जाओ मीना। और फिर सीन बदलता हमें किकुरु को दिखाया जाता है जिसे होश आ चुका होता है। और तभी वहाँ पे ओशिनो आता है और ओशिनो कहता है मेरे लिए उठो मत, तुम आराम करो, हमने जिंदा हुए यूजू को सबको खत्म कर दिया और उस ट्रेनिंग एग्जाम में किसी की जान नहीं गई क्योंकि तुमने उस बड़े यूजू को हराया। और ये बात सुन के किकुरु अपना सर झुका लेती है और ओशिनो कहते क्या तुमने इस बड़े यूजू को नहीं हराया। और किकुरु थोड़ी सोचती है, उसे कापका का चेहरा याद आता है और किकुरु ओशिनो से कहती है हाँ मैंने ही उस यूजू को हराया। और फिर से सीन बदलता हमें एक सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पे टॉयलेट के अंदर मोबाइल पे न्यूज देख रहा होता है कोई और वो कहते हैं डिफेंस फोर्स सेकंड एग्जाम के दौरान एक अजीब हादसा हुआ, काइजू अचानक से वापस जिंदा हो गई। उस हादसे के दौरान बहुत सारे लोग घायल हुए लेकिन कोई मरा नहीं। और ये सारी न्यूज सुन रहा होता है वही काइजू गाइस जिसने वहाँ पे किकुरु के अटैक किया था। और वो कहता क्या कोई नहीं मरा। और तभी गैस उसके फोन में किसी का कॉल आता है और गैस वो भी कापका की तरह ही होता है, आधा काइजू और आधा इंसान। और वो कहता रुक जाओ भी आता हूँ बाहर। और गैस उस बंदे को कॉल करने वाले और कोई नहीं डिस्पेस के लोग ही होते हैं, यहाँ तक कि जिस बंदे ने उसे कॉल किया था वो कापका का ही फ्रेंड होता है। और गैस हमें उस इंसान का अच्छे से चेहरा नहीं दिखाया जाता जो आधा काइजू होता और आधा इंसान। और गैस यहाँ पे होता है ये एपिसोड खत्म। और गैस एपिसोड के दौरान हमें बहुत कुछ पता चला कि कापका जैसे लोग और भी हो सकते हैं। और गैस आगे इस एनीमे में क्या क्या होगा वो तो हम एनीमे देखने के बाद ही पता चलेगा। तो गैस एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।